ब्रज के पर्वतों के संरक्षण की लड़ाई, ब्रज के वनों, कुंडों, सरोवरों के संरक्षण में आपका विशेष योगदान को लेकर गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने आपको पद्म श्री से सम्मानित किया है। इस पद को लेकर आप क्या कहेंगे? इस पद से हमें कोई फायदा नहीं है। इतना है कि जन जागृति कुछ हो सकती है जो हम चाहते हैं, और बाकी व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई लाभ नहीं है। यहाँ तक इस स्टेज तक आने में किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? कुछ ऐसे कठिनाइयाँ जो रही हों जो आपको आज अभी तक भुलाई न जा सकती हों, उनके बारे में जरा। पहली तो यह हमने ब्रज सेवा का संकल्प लिया था और यमुना जी की आंदोलन में अब पहाड़ों में लगे, गहबर वन में लगे, कहीं सफलता भी मिली गहबर वन में, पहाड़ों में, और कहीं असफलता भी मिली। यमुना जी के बारे में लगे तो वहाँ सफलता नहीं मिली, किंतु उससे जनता को पता पड़ गया कि यमुना जी रोकी गई हैं, उनका पानी यहाँ अवेलेबल नहीं बह रहा है। मुझे इतना ही लाभ हुआ हमको। नमामि गंगे एक परियोजना चलाई जा रही है, क्या आप उसके उनके करे हुए कार्यों से आप खुश हैं? हम किसी बात को जानते नहीं, सुनते हैं कि कुछ प्रयत्न सरकार कर रही है, इससे हम संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। गौ सेवा को लेकर ही आपको ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको कितने वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं? जब से आए, जब से अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगे हैं। हमारे में कोई गौ सेवा की सामर्थ्य नहीं है कि वो समाज, सारे समाज को हम जगा नहीं सकते हैं। तो हमने विचार किया 2-4 गाय हम रख लें, खुद करें। तो उसमें प्रभु ने सफलता दिया, 55,000 गायें हो गई हैं। और ये सब प्रभु ने किया है। हमारे में एक गाय रखने की सामर्थ्य नहीं है। मैं रोटी मांगने वाला हूँ, पैसा है नहीं हमारे पास। अब तक वो चलाते रहे भगवान, बिना मांगे किसी से डोनेशन की, ना एक्सपेक्टेशन किया हमने, ना हमने एफर्ट किया। अब वो चला रहे हैं जब तक चल रही है। जिस दिन नहीं चलाएंगे नहीं रुकेंगे। समाज के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? समाज के लिए हम क्या उपदेश देंगे? हम समाज के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। सिर्फ हम यही कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जो कुछ सेवा कर रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा है। सरकार से कुछ इच्छा हो गौ सेवा के लिए, कुछ करवाने के लिए, कुछ संदेश देना चाहें? सरकार से इच्छा तो रखनी ही नहीं चाहिए, मनुष्य से इच्छा नहीं रखनी चाहिए। 2 बार इच्छा किया था हमने आंदोलन यमुना जी के, दोनों में लोगों ने वादे भी किए और ऐसे वादे किए कि हमारे यहाँ भी लोग बिगड़ गए आपस में, इनकी बात मान लो। एक बार मान लो, हमने एक बार मान चुके हैं। तो आपस में हमने विचार किया कि चलो, उस बार विचार किया था कि ये लोग जब गए थे आंदोलन में, हमने कहा यमुना जी को लेके लौटना, नहीं तो प्राण दे देना। लेकिन वहाँ लोग बिगड़ गए, आपस में फूट हो गई। हमने कहा भाई लड़ो मत, आपस में चले आओ। आवारा पशु इतने घूम रहे हैं, इनके लिए योगी सरकार कुछ ऐसा कदम कराए, कुछ सजेस्ट करेंगे आप सरकार के लिए? वो जो कुछ कराएगी हम करेंगे, सहयोग देंगे। और वो क्या कराएगी? भगवान कर रहे हैं। प्रभु ने ही शासन बदला। कांग्रेस का हटना मुश्किल था, और वो न हटती तो शायद कुछ भी नहीं ध्यान जाता। ये लोग आए, कुछ इनका ध्यान गया और कुछ
कर रहे हैं बेचारे। जैसा हम लोग चाहते हैं संपूर्ण गोवंश का सुरक्षा हो जाए, ये तो मनुष्य के सामर्थ्य की बात नहीं है। भगवान से ही प्रार्थना है, वो करता है और सहायता उसने काफ़ी दिया भगवान ने। गौशाला चली हमारी, ऐसी परिस्थितियाँ आई कि लोगों ने केस लगा दिए गौशाला के ऊपर। भारतीयों ने केस गया, कानपुर भी गया, आगरा भी गया, लेकिन प्रभु ने इच्छा किया, कुछ नहीं हुआ हमारा। तुम समझ गए जो कुछ करता है भगवान करता है, अब उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। गोवंश को लेकर योगी सरकार इस समय जो कार्य कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हमें अभी पता नहीं क्या कर रही है, हम अखबार पढ़ते नहीं हैं, खबर सुनते नहीं। लोग बता देते हैं कुछ कर रही है, तो हम समझ गए कि भगवान की इच्छा है और आराधना करते हैं बस। आराधना भी अलग ढंग की है। संध्या को जैसे नृत्य करती थी मीराबाई, वैसे यहाँ आराधना होती है। उसी पर विश्वास है, भगवान खुश हो जाएगा, कृपा करेगा, बस।